इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले लेक्चर के बाद जब हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं तो हम लोग बात को शुरू करते हैं लेंज लॉ से। भाई लेंज साहब ने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट की वर्डिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, बट उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। लेंज साहब ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। क्या बोलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it always opposes the change that produces it। ये स्टेटमेंट लेंज लॉ ने, लेंज साहब ने कही। क्या मतलब है इस बात से? पहले तो यार ये स्टेटमेंट इतनी टेक्निकल लगती है, पर इतनी परेशान नहीं करना, सुनना मेरी बात। लेंज साहब ने कहा इन अ कॉइल, अगर मैं एक परमानेंट मैग्नेट को इंसर्ट करता हूं सच दैट कि परमानेंट मैग्नेट का जो है, जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस कॉइल के अंदर जा रहा हो। ठीक है, तो जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करूंगा तो उसी वक्त इस कॉइल की वो साइड जहां से मैं मैग्नेट को इंसर्ट करना चाहता हूं, वो साइड एक सेम पोल को अपने ऊपर इंड्यूस कर लेगी और मुझे हल्की सी रिपल्जन का सामना फेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंसर्ट द मैग्नेट। इसी तरीके से अगर मैं सेम कहानी समझाऊं फॉर अ फैक्ट कि अगर अब ये मैग्नेट को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकाल रहा होता फ्रॉम द कॉइल, तो ये जो अंदर की साइड है, ये साइड वुड हैव टेकन द ऑपोजिट पोल, और अब ये क्या हो जाती है, बिकम हो जाती नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल, इट बिकेम द साउथ। तो ये फिनोमेनन क्या है, ये बात लेंज ने पता लगाई कि जो एएमएफ, जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस, रोकता है उस चेंज को, दैट चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब अगर मैं मैग्नेट को किसी भी तरीके से मूवमेंट करवाऊंगा, वो हमेशा उस मूवमेंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। coil will always resist the movement of the magnet। ये हमेशा का फिनोमेना है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है whatsoever। So it's always like this। So induced EMF is such that it always opposes the change that produces it। तो ये बात हमें लेंस लॉ बताता है, लेंस लॉ सिखाता है। यहां से लेंस लॉ पढ़ने के बाद मैं एक चंद स्टेटमेंट्स और जिक्र करूंगा और एक कॉन्सेप्ट की वर्किंग करूंगा। वहां पे आप लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं उस सवाल का आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है जी। ये जो लेंस लॉ का बिहेवियर है, दैट बेसिकली शोज एन एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल्स जब एनर्जी कंज्यूम होती है, वो जो है वही ईएमएफ में कन्वर्ट होती है। दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टेड टू दी EMF, or that is basically generated because of the movement। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है यार, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री फॉलिंग मैग्नेट लेंस लॉ से ही आता है।
इसको समझाने के लिए हम, तो अगर मैं उस चीज को आपसे समझाने पे आऊं तो आप ये बात को अज्यूम कर सकते हैं कि व्हेन एक्चुअली देयर वाज अ कॉइल, या कॉपर का कोई भी, कॉपर का बेटा एक, सिर्फ एक कॉपर ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी ले लो, ठीक है, कॉइल ले लो। और इस कॉइल में जब मैं एक आयरन की बॉल को गिरा रहा था तो इट फ्रीली फॉल्ट, और इसको जो टाइम लगा इट वाज 0.02 सेकेंड्स। बट इसी सेम बॉल को जब मैंने, सेम साइज की बॉल को मैं लाया, बट वो बॉल एक मैग्नेट थी, तो उसको आने में एक आराम से आया, गिरते 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 गिरते, आते 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 टुक अराउंड लाइक 4 सेकेंड्स। वाई? बिकॉज लेंस लॉ स्टेट्स दैट कि जब वो मैग्नेट था उसकी फील्ड लाइंस इस कॉपर या कॉइल या लोहा या ढमका फला किसी भी कंडक्टर से इंटरैक्ट होते हुए आ रही थी। व्हेन इट वाज बीइंग इंटरैक्टेड, तो उसकी वजह से उसके मोशन को लेंस लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, एंड इट एक्चुअली फेल मच मच स्लोली एज कंपेयर्ड टू द आयरन बॉल। whenever there's a conductor and the magnet is, मैग्नेट की कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस हो रही होती है, तो there's a resistive motion। उस रेजिस्टेंस के बावजूद ही, तो उसको रेजिस्टेंस को ओवरकम करके ही तो ईएमएफ पैदा होता है। और ये बात हमें बताई हमारे प्यारे लेंस ने। रोशीन बेटा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप लास्ट क्लास में नहीं थी, आप वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, बाकी सब तो थे। अदर देन दैट एवरीबॉडी एवरीथिंग क्लियर, मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा। मैंने आपको टैग भी किया था, उसके बाद भी आपने जवाब नहीं दिया बेटे। गाइस सबको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर इंटरेस्टिंग हो जाएगी यही बात। ठीक है, मूविंग ऑन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट को समझते हैं। मैग्नेट को मैंने रेस्ट से, सवाल आपने करना है, ये बात समझ लीजिएगा, बाद में मुझे नहीं बोलिएगा सर ये आ नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम होगी। मैग्नेट को मैंने रेस्ट से, रेस्ट स्टेट से इस कॉइल में जो है ड्रॉप किया। इनिशियली गैल्वेनोमीटर मुझे एक पॉजिटिव रीडिंग देता है ऑफ अबाउट +2 मिली वोल्ट्स। थोड़ी देर बाद my magnet will come to the center position। सेंटर की पोजीशन में आ जाएगा, और जैसे ये सेंटर की पोजीशन में आएगा, ओवर हेयर, जब ये टॉप पे था तो मैग्नेट यहाँ पे इस पोजीशन में फ्रॉम हेयर टू हेयर +2 मिली वोल्ट सेंटर पोजीशन में आया, तो जो मेरा ईएमएफ था दैट बिकेम 0, बिल्कुल सेंटर में। फिर जब ये मैग्नेट नीचे गिरा, केम टू दिस पोजीशन वाई, अब ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम अज्यूमिंग यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज है इट्स अबाउट 4 मिली वोल्ट्स इन नेगेटिव, सॉरी, इनिशियली पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, और here the voltage is 0। यार ये कॉन्सेप्ट को समझना, ऑल्टरनेटिंग करंट में जब इनिशियली मैग्नेट फॉल किया, कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस हुई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, एक ईएमएफ पैदा हो गया इन द सेंटर पोजीशन। जब वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा था तो दोनों पोल्स जो है, कोई भी इंड्यूस पोल नहीं था, एंड द जिसे कहते हैं द वोल्टेज वाज 0 एट दैट पॉइंट।
और फिर हमारे पास जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया इन दी नेगेटिव। और हमने जो ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ बनाया था, इट इज लाइक दिस। हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं द ग्राफ ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज हमेशा लाइक दिस। ये एसी करंट का ग्राफ बनता है हमारे पास, बट दिस इज नॉट द केस ओवर हियर। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरीके से है कि ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इनिशियल वोल्टेज जो भी है, फाइनल वोल्टेज उसके मुकाबले में ज्यादा है। कोई भी बता मुझे बता सकता है इसकी भाई क्यों ज्यादा है? एनीवन गिव मी एनी रीजन कि व्हाई द वोल्टेज एट द when we're going down like in the second half of the journey it's more compared to the initial voltage? क्यों ज्यादा है डबल के मुकाबले? क्यों ज्यादा क्यों है? एनीवन कोई बता दे तो यार मैं मान जाऊंगा उसे ना यार। कोई भी कौन सा थर्ड थूक यार, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं। जस्ट राइट एनीथिंग डाउन कि भाई क्या है। लेंस लॉ से तो बेटा रेजिस्टेंस हो रही है ना। एक्सक्यूज मी, लिखो यार जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। गिव मी 1 मिनट गाइस।
आई एम सॉरी गाइस। अच्छा, तो मैं यहाँ तक बात कर रहा था कि यार, कि मैं ये पूछ रहा था बेटा, मेरा सवाल ये था कि क्यों इनिशियल जो वोल्टेज है वो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ज्यादा नहीं है और फाइनल ईएमएफ ज्यादा है। तो इसका कोई भी आंसर देना चाहे तो दे सकता है बगैर इंटरनेट की मदद से। वो तो बेटा मैं भी दे सकता था ना। तो इसकी रीजन ये है कि जब मैंने रेस्ट से इसको ड्रॉप किया है तो इसकी स्पीड एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी थोड़ी कम है कंपेयर टू द स्पीड एट द एंड ऑफ द जर्नी। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोशन, स्पीड ऑफ मोशन बढ़ाने से कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है एंड देयरफॉर ईएमएफ भी बढ़ जाता है। तो ईएमएफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे थोड़ा कम रहेगा और एंड ऑफ द जर्नी पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द रीजन जो मैंने बात समझाई थी। यहाँ तक गाइस मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, ये बात क्लियर होती है। फिर मैं इसकी स्टेटमेंट्स को आपको लिखवा दूं, फ्री फॉल की स्टेटमेंट्स को जरा लिख लीजिएगा। यहाँ तक कि बेटा कोई किसी को कंफ्यूजन है मुझे बोल दे, मैं